Hi, welcome back to our new episode, third episode of digital marketing and आज हम बात करेंगे कैसे आप एक्चुअली मार्केटिंग को एक वन टाइम प्रोसेस नहीं बना के मल्टीपल टाइम कैसे उसको एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट कर सकते हैं एंड क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे ब्रांड्स या फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. So hi, I am Avisha, your digital journey companion and co-founder of Think News. एंड आज हमारे साथ हैं हेलो, आई एम दीपक पटेल, को-फाउंडर ऑफ थिंक न्यूज़. ओके, सो आज हम दोनों वापस से वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम अपनी लाइफ के साथ फेस करते हैं, एज वेल एज वो कुछ नए बेसिक जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे हैं, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, बट वो शायद हमें पॉइंट आउट करना था स्पेसिफिकली, तो आज उसके बारे में बात करेंगे. सो या दीपक, लास्ट हमने कन्वर्सेशन की थी तो बहुत सारी चीज़ें हमने क्लाइंट की जो मिस्टेक्स होती है बेसिकली उसके ऊपर बात किया था. नाउ अभी जब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी तो क्लाइंट सबसे बड़ा मिस्टेक करता है कि उसे लगता है कि मार्केटिंग एक वन टाइम प्रोसेस है, इसके अलावा उसको मार्केटिंग बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है. बिजनेस में तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइंट क्या सोचता है कि एक बार मार्केटिंग कर दिए उसके बाद हम ब्रांड वैल्यू बन जाएंगे कि exactly. कल आज मार्केटिंग के कल रिजल्ट आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है. मार्केटिंग हर कोई करता है, कई बार हमको नई स्ट्रेटजी लानी पड़ती है, सेम वे से हम मार्केटिंग नहीं कर सकते. जैसे होता है कई ट्रेंडिंग देखे हो, जैसे मार्केटिंग करने का तरीका होता है जैसे लुकिंग लाइक वाओ, या वो रील, मतलब इट गॉन वेरी वायरल, तो वायरल हुआ, सबको पता है वो सारी स्ट्रैटेजीज. सो लाइक हाँ, उसने अपनी बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट. उन्होंने बहुत अच्छा एक नॉर्मल प्रोडक्ट को शोकेस करने का बहुत अच्छा तरीका है. तो इट्स लाइक हाँ, हमें उतना भी मतलब एटलीस्ट एक बार तो वायरल होने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसके बाद की स्ट्रैटेजी, बिकॉज लोगों को लगता है हम एक बार तो वायरल हो जाए उसके बाद फिर हमें और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. बिकॉज आज भी हम अमूल को अगर ब्रांड मानते हैं, द रीज़न इज़ एवरी डे ऑफ मार्केटिंग. दैट इज़ द रीज़न कि हम ब्रांड एक्चुअली उसको मानते हैं, अदरवाइज़ वो ब्रांड नहीं होता और हमें शायद रिकॉल वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे डेली ब्रांड्स आते हैं, वो चले भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. सो आई वुड जस्ट से कि हाँ, उतना ही इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे. जैसे अमूल ने अपने देखिए टॉप में ब्रांड कंपनी है, ठीक है, लेकिन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कभी उसने छोड़ा नहीं है. या हम शायद बचपन से बहुत सारे एड्स, अमूल का बहुत से एड्स देखते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा वो कस्टमर क्या चाहता है, टाइम के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज किया है. लेकिन मार्केटिंग उसने बंद नहीं किया है, मार्केटिंग कंटिन्यू प्रोसेस में रखा है, बल्कि टाइम के हिसाब से उसने मार्केटिंग एक्स्ट्रा किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए हैं इनफैक्ट. और आई थिंक हमने बचपन से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जिसने हर टाइम इनोवेट किया है, हर टाइम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई की है. हम चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में जाए, फूड ब्रांड्स में जाए, हर किसी ने इनोवेशन लेके आए. और हमें लगता है एक नॉर्मल स्टार्टअप को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो बस वन टाइम मार्केटिंग करते हैं, और जबकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. स्टार्टअप को ज़्यादा ज़रूरत है, जो ब्रांड बन गए हैं उनकी तो एक ब्रांड नाम से ही चलता है. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, अमूल को ज़रूरत नहीं है, इतना ब्रांड है, लेकिन फिर भी वो अपनी मार्केटिंग कभी नहीं छोड़ता है. टाटा को ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग की जरूरत नहीं, लेकिन वो ब्रांड है, टाटा के नाम से चलता है, लेकिन कंटिन्यूसली वो अभी भी अपना मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग नहीं छोड़ता है. तो अपने कस्टमर क्या चेंज होते जाते हैं, स्मार्ट कस्टमर है, आपको रिसर्च करके आपको प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपको टाइम के हिसाब से मार्केटिंग की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी. जैसे पहले ऑफलाइन चलता था मार्केटिंग, लेकिन अब ट्रेडिशनल चेंज हो गई है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, डिजिटली प्रेजेंट होना पड़ेगा, डिजिटल दिखना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो आपको देखने वाले कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई मोबाइल में बिजी है. हम घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन 4 मिलकर बात नहीं करते हैं, हम अपने अपने फोन में बिजी हैं. आई थिंक हर एक न्यूक्लियर फैमिली का ये एक्सपीरियंस होगा, या जॉइंट फैमिली की बात करें तो हम हर कोई एक्सपीरियंस करता है ये चीज़. एंड आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक ब्रांडिंग बहुत बड़ा पार्ट है जो कि मिस हो गया है. सबको लगता है हम आए मार्केट में, सेकेंड डे से हमें रिजल्ट्स मिल जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट. वही है ना, आप देखिए कई लोग सोचते हैं, जैसे कई स्टार्टअप का सोचे कि आज हम मार्केट में आए, हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, हम ब्रांड बन जाए. तो ऐसा नहीं होता. जैसे हमने बोला कि अभी हमने देखा है कुछ रील वायरल हुए, कुछ दिन वायरल हुए, लेकिन वो सेलिब्रिटी कहाँ गए, गायब हो जाते हैं. तो आपको मार्केट में रहना है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, आपके थॉट चेंज करने पड़ेंगे मार्केटिंग के. आप सेम में मार्केटिंग करोगे तो आपको ग्रोथ नहीं होगा. आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने थॉट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है. कस्टमर आपका क्या सोच रहा है, आपके प्रोडक्ट बारे में क्या सोच रहा है, वो रिसर्च करके ही आता है, ऑब्वियसली बिना रिसर्च के नहीं आता है. तो आपको मार्केट
में रहना है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी अपना थॉट। और इनफैक्ट हमारे रिसेंट क्लाइंट्स के साथ भी, हमारी कुछ मीटिंग्स के साथ में भी हमने ये चीज़ देखी है कि क्लाइंट को लगता है कि आप बस एक बार हमारा ऐड रन कर दो और हो गया, इसके बाद हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप 1 महीने के लिए हमारी डिजिटल मार्केटिंग कर दो, उसके बाद हम अपने हिसाब से देख लेंगे। एंड ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है। उसको लगता है कि नहीं, सेकेंड डे से रिजल्ट दे दो, जबकि उसका कोई भी सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्रेजेंस है ही नहीं, और उसको लगता है हम सेकेंड डे से उसके लिए मार्केटिंग कर दें, लीड्स ले आएँ। हमने बहुत टाइम पे देखा है ये चीज़ें। ये पॉसिबल नहीं है कि आज हम मार्केट किए हैं कल हमको रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी मार्केटिंग में, चाहे डिजिटल हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, हम अगर डेयरी प्रोडक्ट लें या कुछ फ्रूट प्रोडक्ट भी लें, तो हम क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबका टेस्ट अलग होता है। एग्जैक्टली। तो टेस्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो आप मार्केट कर रहे हो कि सेम डे में हमको रिजल्ट मिले, तो ये पॉसिबल नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद लोगों को ना, मतलब ये तो इतना मजाक लग गया ना, मार्केटिंग तो मतलब ठीक है, बस जाके मार्केट कर दिया, एड्स रन कर दिए, हो गया। बॉस, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तब आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप भूल जाइए, बिकॉज लोगों को लगता है नहीं हम पैसे ही दे देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारी मार्केटिंग अच्छी हो। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा होगा कि शायद आपको थोड़े टाइम के लिए आपको कोई याद करेगा, उसके बाद शायद जब उसको ज़रूरत होगी तो वो भूल जाएगा आपको। बहुत सारे टाइम पे मार्केटिंग देख, आप क्या है, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर देंगे। आप चलो, आपने पर डे 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए, अब कल आप बोलोगे कि मेरा 1,000 रुपये का सेल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। exactly. आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जैसे हम गेम में होता है, किसी भी गेम में एक्सपर्ट बनने के लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम उसी तरह मार्केटिंग में, अगर बिजनेस को ब्रांड बनानी है तो आपको मार्केटिंग में पेशेंस रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे ही आज कुछ खा लिया और बॉडी में वो असर दिखने लगेगा। ये सेम चीजें चल रही है मार्केट में ही चल रही है। लोगों की यही सोच है कि हम आज खाए कल को दिख जाए बॉडी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सो कॉल्ड कैंपेन्स हमें बहुत जल्दी दिखने में मिलते हैं, यंग में दिखता है, यंगेस्ट पर्सन में, कि आज हम जिम जाएंगे कल बॉडी बन जाएगी। ये पॉसिबल, ये कॉमन है। स्टे अवे फ्रॉम दिस मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से होता है। इवन आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फोटोशूट्स भी देखते हैं या फिर फोटोज भी देखते हैं, तो आपको लगता है वाओ ये प्रोडक्ट कितना अच्छा दिखेगा, डिलीशियस होगा, बट एक्चुअली वो फोटोशूट्स के लिए किए जाते हैं, वो एक्चुअली ऐसे होते ही नहीं है। तो आपको रियलिटी और एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ये चीज़ समझना पड़ेगा, रियल एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। और हमें एक परसेप्शन हमारे माइंड में आने लगता है, ओ यस, अगर ये ब्रांड बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। ठीक है, ये मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन एक हद तक अच्छा लगता है, क्योंकि एक हद के बाद आपको भी समझ में आने लगता है कि बॉस प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट है, इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रैटेजीज लगी होती है, बहुत मेहनत है। और ऐसा नहीं होता कि एक मार्केटिंग का बस आपको थोड़ा बहुत भी फेसबुक एड्स रन करना आता है और आप एक्सपर्ट समझने लगते हैं अपने आप को। तो ये थॉट तो हर किसी की है कि कोई भी अगर बिजनेस वाला चाहता है कि एक नॉर्मल हायर कर लो कि वो अपना डिजिटल मार्केटिंग भी देखे, ग्राफिक्स भी डिजाइन करे, कंटेंट वही लिखे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। सब अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट रहते हैं। सोचते हैं, कोई भी कॉमन बिजनेसमैन की बात है, हर किसी बात, जैसे हमारे क्लाइंट हैं कि मेरे को एक नॉर्मल से क्लाइंट दे दो, एम्प्लॉय दे दो जो सब चीज़ मैनेज कर सके, तो वो सबका गुण एक ही में बोलते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हमें बहुत सारे टाइम पे ये चीज़ें सुनने मिलती है कि एक काम करते हैं कि लाइक आप हमें एक डिजिटल मार्केटर दे दीजिए जो सब काम करे। आप खुद सोचिए कि आप अपने बिजनेस के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, लाइक आप एक फाउंडर हैं, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप सप्लाई चेन देख रहे हैं, इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो आपको अपने हैंड्स एक्सपेंड करने पड़ेंगे और तब आपको समझ में आएगा टीम क्या होती है। एंड इसीलिए हम जो भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चार्ज भी करती है, वो उसी एक्सपर्टीज के लिए ही चार्ज करती है आपको। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, आपको जो चार्ज होता है वो ये सारी चीज़ों के लिए होता है। एंड मार्केटिंग वन टाइम कॉस्ट नहीं है। मार्केटिंग में पैसे बचाओगे तो मतलब बिजनेस आप अपना लॉस में लेके जा रहे हो, दैट्स ऑल। ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है। अब ये बिजनेस में तो ये प्रॉब्लम है, जैसे अपने को डेली बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमको डेली खाना खाना पड़ता है, तो मार्केटिंग वैसे ही, बिजनेस अगर ब्रांड बनानी है तो आपको डेली मार्केट में आपको दिखना पड़ेगा। कि आप एक दिन मार्केट में दिख गए, जैसे कोई रील फेमस हुए, 4 दिन आपको रील फेमस होंगे, उसके बाद गायब। बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है। आपको मार्केट में वो चीज़ दिखना है तो आपको अपडेट होना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। आपका कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की स्टोरी समझनी पड़ेगी, माइंड थॉट क्या है उसका,
हाँ, हमने बहुत सारे एक्टर्स को जाते हुए देखा है, ब्रांड्स को जाते हुए देखा है जो कि शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फंडिंग भी उनके पास बहुत थी, उसके बाद भी वो खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने कंटेंट मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ठीक है हमने सिर्फ अपने फंड्स को या फिर हम एड्स के भरोसे रहेंगे। ये सिर्फ एक टाइम तक चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको वायरल वाली चीज़ें नहीं हेल्प करती है। आपको हर दिन एक नया कंटेंट, हर एक दिन नया एंटरटेनमेंट पीस बनाना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोगों को। सो आपको अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए, आपको रिकॉल वैल्यू देने के लिए, आपको अपने ब्रांड के ऊपर खुद के कंटेंट बनाने की कोशिश करिए। जितना हो सके कंटेंट बनाइए। शायद कंटेंट आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना दे, लेकिन लॉन्ग रन में डेफिनेटली देगा, नो डाउट उसमें। देखिए 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग में हर किसी का माइंड थॉट अलग है, हर कोई डिफरेंट आइडिया लेके आता है। तो उस हिसाब से हमको अपना मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि सबका थॉट अलग है, तो हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। पता नहीं कौन सा माइंडसेट क्या सोच रहा है। यंग पर्सन अलग सोच रहे हैं, ओल्ड पर्सन अलग सोच रहे हैं, सबकी सोच के हिसाब से हमको काम करनी पड़ेगी। थॉट पर्सन अलग है, उस हिसाब से हमको मार्केट में बनाए रहना है। तो हर पर डे चेंज करनी होगी कि आज हमने इस मंथ मार्केटिंग कर दी है तो नेक्स्ट मंथ अपन मार्केटिंग नहीं करते, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ब्रांड बननी है तो आज भी आप मार्केट करिए, कल भी आप मार्केट करिए, परसों भी आप मार्केट करिए। आपको मार्केट में दिखना है, अवेलेबल रहना ही है, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे, ब्रांड बन पाएंगे। नहीं तो आप जहाँ स्टार्ट थे वहीं स्टार्ट रह जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने क्या किया है ना कि हमने, अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं कि हमने किस लेवल पे मेहनत की है, हम अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम ये चीज़ प्लान करते हैं कि हमारे पास 3 मंथ का कंटेंट कैलेंडर हमेशा रेडी होना चाहिए। हम सबसे पहले कंटेंट कैलेंडर पे काम करते हैं कि अगर कोई ब्रांड हमारे पास आ रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके ऑडियंस को समझ के हम 3 महीने का कंटेंट पहले बनाते हैं। हमारा वो पूरा प्रोसेस होता है, राइट। हम कंटेंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके कंटेंट के हिसाब से आपके ग्राफिक्स भी होने चाहिए। आपके कंटेंट गलत है और ग्राफिक्स अलग है तो ये थॉट अलग होती है, मैच नहीं करता है। तो आपके ग्राफिक्स के हिसाब से आपका कंटेंट भी होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट शो करना चाहिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है। आपका कंटेंट शो करे आपके प्रोडक्ट के बारे में। और हर बार ना आपको प्रोडक्ट सिर्फ सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की एक्चुअली या प्रोडक्ट उस सर्विस से उस कस्टमर की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत सारे टाइम पे सोचते हैं कि अरे इट्स ओके कि हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है या शोकेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, हमें बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग करने की ज़रूरत है कि क्या इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आज हम ये स्टोरीज आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस किया है। हमने खुद की ब्रांड में जो गलतियाँ की है, हम नहीं चाहते वो आप गलती करें। सो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके सीखी है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो गलती आप रिपीट करें। सो प्लीज़ स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करिए, जितने जल्दी हो सके कंटेंट्स पे काम करना स्टार्ट करिए। एंड आई थिंक हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं जो कि हम ऑलवेज फेस करते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस हो रहे होंगे तो अगले पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे। हाँ, अगले पॉडकास्ट में हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं इस चीज़ को। एंड टिल देन आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो जो आपको थॉट आता है कि हाँ लाइक आपको कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, कुछ भी कंटेंट पे टॉपिक चाहिए, टॉपिक्स पे कंटेंट चाहिए, तो डेफिनेटली लेट अस नो, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड आई थिंक हमारे पास बहुत सारी है बातें करने के लिए, बट वो तो बहुत सारी है, नेवर एंडिंग टॉक्स है हमारी। सो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली मिलेंगे। एंड अगर मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो बंद करनी है सोचनी कि मार्केटिंग एक दिन का टास्क है और ईजिली कवर हो सकता है। सिर्फ 1 महीने की मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राउंड द ईयर आपको क्या कंटेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली काम करिए। सिर्फ एक सीज़न में आप मार्केट करेंगे, बाकी सीज़न में आप नहीं काम करेंगे तो आपको ब्रांड भूल जाएंगे लोग। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपको पूरा 1 ईयर या फिर आपको 6 मंथ्स का भी कंसल्टेशन चाहिए या फिर आपकी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करने के लिए आपको बात करनी है, डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर इट। आपको हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जस्ट गो एंड बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस। आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजीज। हर एक बिजनेस अलग है, हर एक बिजनेस को एक ही स्ट्रैटेजीज नहीं दी जाती। हर एक, इवन आपके पास एक बिजनेस है उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है, शायद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कोई और हो सकता है। तो अब हमें ये चीज़ों पे भी डिस्कशंस करनी है, तो भी इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर कर पाए, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि पर्सनल स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, बुक अ कंसल्टेशन कॉल टुडे इटसेल्फ। एंड बाकी सारी चीज़ें हम ऑन कॉल पे डिस्कशन कर लेंगे। जिस बिजनेस ओनर को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेट देम नो
कि यस ये वीडियो उनके लिए हेल्प कर सकता है। शेयर इट आउट टुडे इटसेल्फ एंड लेट अस नो कि आपको हमारा ये छोटा मोटा कन्वर्सेशन कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।